क्या आपने भी इस बार NIS के अप्रैल या फिर अक्टूबर 2024 में खुद को इनरोल कराया है? तो अगर आपने कराया है तो आपने TM में बार बार सुना होगा। जी हाँ, इस टर्म को आप सभी ने बार बार सुना होगा, लेकिन आप सभी को इस TMA टर्म का मतलब नहीं पता है। अगर आप में से ऐसा कोई है जिसको इस TMA टर्म का नहीं पता है, इसको कैसे बनाना होता है, कहाँ को अपलोड करना होता है और ये आपको मिलेगा कैसे, तो बिल्कुल सही वीडियो पर है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज बात करने वाली हूँ TMA पे, वो भी पूरे के पूरे डिटेल में। तो बिना स्किप किए बने रहेगा वीडियो पर। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं निधि और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है डिस्टेंस स्कॉलर। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी इस वीडियो में TMA के बारे में पूरे डिटेल में। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो इस बारी NIS के अप्रैल या फिर अक्टूबर 2024 में खुद को इनरोल करा चुका है, एडमिशन ले चुका है, चाहे आप 10th में हो चाहे आप 12th में हो, तो आपको TMA यानी कि एक असाइनमेंट बना करके अपलोड करना होता है। तो अगर आप सोच रहे होगा इससे हमें कहाँ को मिलेगा और इसे हमें कहाँ को अपलोड करना है, तो मैं पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो आइए पहले समझ लेते हैं ये TMA होता क्या है। डियर स्टूडेंट, आप सभी के एग्जाम में TMA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो निभाता ऐसे है कि आपका जो थ्योरी का मार्क्स होता है उसमें ये जो TMA होता है वो आपका 20% कवर करता है, यानी कि जो आपके 20% मार्क्स आते हैं वो भी थ्योरी के, वो आपको देता है TMA। जी हाँ डियर स्टूडेंट, इसको और मैं विस्तार में अगर समझाऊं तो ये जो ट्यूटर मार्क असाइनमेंट होता है, ये आपको जब रिजल्ट मिलेगा, आप NIS के किसी भी पब्लिक एग्जामिनेशन वाले बच्चों के, चाहे अक्टूबर में चाहे अप्रैल में, उनका जब आप रिजल्ट देखते हो ना, तो वहाँ पे 3 सेक्शन बने होते हैं। एक सेक्शन होता है आपके थ्योरी एग्जामिनेशन में जो आप मार्क्स पाए होते हैं, जो ऑब्टेन मार्क्स होता है वहां पे आपका मेंशन होता है। एक जो मार्क्स ऑब्टेन आपने किया होता है प्रैक्टिकल्स में, वो वहां पर मेंशन होता है। और ये जो तीसरा सेक्शन होता है ना, वहां पर आपके ये जो TMA के मार्क्स होते हैं वो वहां पर मेंशन किए जाते हैं। तो TMA बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके परसेंटेज को ओवरऑल अच्छा बनाए रखने में, इंक्रीज करने में। अगर बात की जाए, कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं क्या मैम TMA बना लेने से थ्योरी में 20% मार्क्स आ जाएगा, तो अगर हम वहां पे कम मार्क्स पाते हैं तो हम पास हो जाएंगे? तो ऐसा नहीं है डियर स्टूडेंट। आपको अपने एग्जामिनेशन को पास करने के लिए 33% प्रैक्टिकल में अलग पाने होते हैं और 33% अलग थ्योरी में पाने होते, तब जाके आप पास होते हो। लेकिन अगर मान लो आपने 33% अलग पाए प्रैक्टिकल्स में, 33 अलग पाए थ्योरी में, और फिर आपको 20% दिलाता है ये TMA, तो आपका जो ओवरऑल मार्क्स है वो कितना बेहतरीन बनने वाला है, वो कितना शानदार बनने वाला है। तो अगर आपको भी अच्छे मार्क्स चाहिए तो इस TMA में बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतिएगा। अभी मैं आपको समझाती हूँ। बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हमें अपने TMA किस किस सब्जेक्ट के बना के सबमिट करने होते हैं, अपलोड करने होते हैं। सबमिट तो पहले किया था, अभी इसको अपलोड करना होता है। आगे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कहाँ अपलोड करना है। तो पहले समझेंगे कि इस TMA में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। तो अगर बाई चांस अगर आप क्लास 10th में हो, किसी भी मीडियम में हो, हिंदी इंग्लिश डजंट मैटर, और या फिर आप क्लास 12th में हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी मीडियम से, डजंट मैटर, आप सभी को अपने सारे सब्जेक्ट, जैसे अगर आपने हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस ऐसा करके लिया है 10th में, तो आप सभी को इन 5 सब्जेक्ट के TMA बना करके सबमिट करने होते हैं। और अगर बात की जाए क्लास 12th में, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिंदी इंग्लिश या फिर कॉमर्स का अकाउंटेंसी बिजनेस ऐसा करके कोई भी सब्जेक्ट लेते हो ना, तो आपको बना करके अपलोड करना होता है। अगर किसी बच्चे ने एडिशनल सब्जेक्ट भी लिया है, डेटा एंट्री पेंटिंग वगैरह कुछ भी, तो उसके भी TMA बना करके अपलोड करने होते हैं। पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है, क्योंकि बहुत बच्चे मेरे से कई बार बोलते हैं कि मैम हमारा जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसके TMA के क्या करना है, उसका TMA कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका क्या करना होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो, अगर आपके वोकेशनल सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट है आपको उनके TMA नहीं बनाने होते, इसको मैं यहीं पे क्लियर करती हूँ। आपको दोनों लिस्ट दिख जाएगी, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। अगर आपके भी डेस्क बोर्ड पर ये सारे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके वोकेशनल सब्जेक्ट है, उनके TMA आपको नहीं बनाने हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट के TMA आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं कि TMA में होता क्या है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ कि जो TMA होता है ये बेसिकली
6 क्वेश्चन का सेट्स होता है। जी हाँ, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो हर एक सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टीएमए के पेपर में, ठीक है। उसमें अच्छी बात ये होती है कि जो 6 क्वेश्चन होते हैं उन 6 के 6 क्वेश्चंस में आपको पर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। आपको दोनों में से जो भी बेहतर ढंग से आंसर आता है उन दोनों में से कोई एक आपको लिखने होते हैं। जी हाँ, मतलब 6 क्वेश्चन दिए होते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए तो उसमें ए और बी करके, क ख करके ऐसे 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको दोनों में से जो भी अच्छे तरीके से आता है आप उनको लिखोगे। कहाँ लिखोगे मैं अभी समझाती हूँ, ठीक है। ये हो गया। दूसरी बात ये है कि जो ये टीएमए होता है, अगर आप उसे क्वेश्चन को पढ़ोगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात की जाए, अगर आप उसको पढ़ते हो तो वहां पर लिखा आता है कि आपको अपने क्वेश्चन के आंसर हैं वो इतने वर्ड्स से इतने वर्ड्स के बीच में देना है। यानी कि वहां पर क्लियरली मेंशन होता है कि जो आपका आंसर है वो 40 to 60 वर्ड में डिस्क्राइब होना चाहिए। इसी वर्ड लिमिट के अंदर आपका होना चाहिए, यानी कि 40 से 60 शब्दों के अंदर। कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा ये जो आपका वर्ड्स का लिमिट्स होता है वो बढ़ा करके 100 to 150 वर्ड्स तक कर दिया जाता है। जी हाँ, यानी कि कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको ये दायरा जो है वो 100 से 150 शब्दों तक देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए डियर स्टूडेंट, मैंने जैसे बताया कि क्वेश्चन अ और ब यानी ए और बी आता है, उसके जस्ट बगल में मेंशन होता है कि ये जो क्वेश्चन है वो किस चैप्टर से पुटअप किए जा रहे हैं आपके टीएमए में। मतलब बगल में लिखा होता है कि जो टीएमए का ये क्वेश्चन है वो लेसन 3 से है, 4 से है, 16 से, ऐसे करके बगल में मेंशन होता है वहां पर। तो आप फिर उस चैप्टर पे जाके उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हो। तो पूरा का पूरा वहां पर आपको इस तरीके से समझो कि हेल्प मिलती है बच्चों को पूरे तरीके से कि कैसे आप इसके आंसर्स को ढूंढ सकते हो। अभी आप समझ तो गए कि टीएमए में होता क्या है। बेसिकली 6 क्वेश्चन के सेट होते हैं, उसमें ऑप्शन होते हैं, ए बी। आपको जो भी अच्छी तरीके से आता है उसको आपको करना होता है, बट करना कहाँ होता है अभी भी आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट, ये आपको A4 साइज के एक शीट में करना होता है। आप देखा होगा आप लोगों ने A4 साइज का ये जो पेज है, एक साइड रूलर हो सकता है, एक साइड ब्लैंक हो सकता है। आपको अपने क्वेश्चन इसी रूलर वाले सेक्शन में लिखने होंगे। आपको लिखने के लिए ब्लैक और ब्लू, क्वेश्चन के लिए आपको ब्लैक पेन यूज करना होगा और आंसर्स के लिए आपको ब्लू पेन का यूज करना होगा। इन्हीं 2 पेन्स को यूज करके आप अपना ये टीएमए बना सकते हो। इसके अलावा कोई और पेन यूज मत करना, ठीक है। अगर आपके सब्जेक्ट में क्वेश्चन में सब्जेक्ट में अगर कोई भी ऐसा डायग्राम वाला सेक्शन है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डायग्राम पेश करना है या डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप ये ब्लैंक वाली साइड यूज कर सकते हो। तो आप ऐसे करके, कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे आपका मान लो पेंटिंग हो गया, होम साइंस हो गया, ऐसे कई सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपको इस तरीके के पेज यूज करने होते हैं, जहां पर एक साइड रूलर होता है, एक साइड ब्लैंक होता है, ताकि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ उसके पर्टिकुलर डायग्राम को भी वहां पे शो कर सको, तब जाके आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये तो हो गई बात की ये आपको किस तरीके से करना था, ये होता क्या है। अगर बात की जाए ये टीएमए हमें मिलेगा कहाँ से, कई बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि हमें मिलेगा कहाँ से। तो ये भी बहुत सिंपल, इसका जवाब भी मैं इसी वीडियो में दे देती हूँ डियर स्टूडेंट। आप सभी को अपने डेस्क बोर्ड पे जाना है, वहां पर टीएमए डाउनलोड का सेक्शन होगा, वहां से आप जाकर अपने सब्जेक्ट्स के टीएमए को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली NIS टीएमए आप गूगल पे जब सर्च करोगे तो वहां से भी जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात ये है डियर स्टूडेंट कि आपको जो सेशन चूज करना है, ये टीएमए का जो पेपर लेना है, ध्यान रखना उसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए सेशन 2023 से 2024, यानी अप्रैल 23-24 या फिर अक्टूबर 23-24, यही मेंशन होना चाहिए, तो ही आप उस टीएमए को सॉल्व करोगे। इससे पहले के किसी भी सेशन का टीएमए आपको सॉल्व नहीं करना है, वरना आपका जो टीएमए है वो वहीं पे कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक बारी क्वेश्चन को देख लेना कि किस सेशन का क्वेश्चन पेपर आपने निकाला है टीएमए के लिए, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब बात कर ली जाए, आपने बना लिया, लिख लिया, इसके बाद आता है कि इसके आगे आपको इसका करना क्या है ना। तो डियर स्टूडेंट, आपको फिर से अपने डेस्क बोर्ड पे जाना है, वहीं पर इन टीएमए के सॉल्यूशन को अपलोड भी करना है पीडीएफ के फॉर्म में। तो आपको इस टीएमए को पूरा लिखना है पेजेस पे, उसके बाद इसकी पीडीएफ बनानी है, एंड देन उसी डेस्क बोर्ड पे, अपने डेस्क बोर्ड पे इसको अपलोड करना है।
जो कि फिर आपका चेक होने को चला जाएगा। और डियर स्टूडेंट, एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप अपना टीएमए बनाना तो फ्रंट पेज भी उसमें ऐड ऑन कर देना। फ्रंट पेज में आप बेसिकली अपने नाम वगैरह, आपको ये बगल में दिख रहा होगा ऐसा करके नाम और स्टडी सेंटर, सब्जेक्ट कोड, ऐसे करके सारी चीज़ आपको मेंशन करनी होती है। तो ये फ्रंट पेज भी उसमें ऐड ऑन कर लेना, जाकि आपका जो टीचर है वो इम्प्रेस हो जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाए। और डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये फ्रंट पेज नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर आप हमारे यूट्यूब पे ही, मैंने शॉर्ट्स में एक अपना डाला हुआ है कि फ्रंट पेज आपको कैसा बनाना है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। इसके अलावा एक जरूरी बात डियर स्टूडेंट, अगर आपको अभी तक ये समझ में आ रहा हो कि ये मिलेगा कैसे, तो वो तो हो गया, लेकिन इस टीएमए के सॉल्यूशन यानी कि आंसर्स आपको कहाँ से मिलने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। तो डियर स्टूडेंट, इसके लिए भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी हमने डिस्टेंस स्कॉलर की पूरी एक्सपर्ट टीचर की टीम ने निकाला है। लगातार हमारे चैनल पे देख रहे होगे, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे हिंदी मीडियम में हो, चाहे इंग्लिश मीडियम में, वहां पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट के ही टीएमए के सॉल्यूशन देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर आपको भी टीएमए के सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आई बटन में आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डाल दूंगी, और आप वहां जाके चेक कर सकते हो, अपने टीएमए के सॉल्यूशन को लिख सकते हो। या फिर आपको चाहिए कि आपका ये टीएमए आपको व्हाट्सएप पे, इसका जो सॉल्यूशन है व्हाट्सएप पे मिल जाए, या फिर आपको रेडी टू अपलोड टीएमए चाहिए, मतलब कि पूरा एक रेडी टू अपलोड पीडीएफ मिल जाए, ताकि हम डायरेक्ट इसको टेक्स्ट बोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं, या फिर अपलोड भी आप हमसे ही करा सकते हो। तो ये सारी सुविधा भी अगर आपको चाहिए तो आपको इन दोनों सुविधाओं के लिए हमें जस्ट व्हाट्सएप करना है। वहां पर हमारी टीम आपको बिल्कुल जेन्युइन और मिनिमम रेट में ये प्रोवाइड करेगी, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिल चुके। पिछले कई साल से बच्चे लगातार हमसे टीएमए परचेस करते आ रहे हैं, और उनको 18, 19, 20 ऐसे करके मार्क्स मिलते हैं, जो कि काफी अच्छे मार्क्स होते हैं, क्योंकि हमारी पूरी टीम बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए टीमें तैयार करती है और फिर वो आप तक पहुंचाती है, जिसके चलते आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स मिलते हैं। सो डियर फ्रेंड, अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है इस टीएमए को परचेस करने के लिए, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। और डियर स्टूडेंट, ऐसे ही जानकारी भरी वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि मैं फ्यूचर में लेकर आने वाली एनआईए से रिलेटेड सारी जानकारी भरी वीडियोस, चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज हो गई, चाहे आपके प्रैक्टिकल्स की सीरीज हो गई, वाइवा की सीरीज हो गई, सारे आपको अपडेट यहीं से मिलने वाले हैं। बस बने रहिएगा चैनल पर। जल्दी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।